ओम शांति। आवाज ठीक से आ रही है? ओम शांति। आप सभी को ठीक से आवाज आ रही है? अच्छा, ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं आज का दूसरा सत्र। आज के दूसरे सत्र में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हम बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे। ये खुदा तू बता, क्या नाम है तेरा, तू है रहता कहाँ, क्या तेरा काम है। तो परमात्मा, खुदा, ईश्वर या यूँ कह सकते हैं परवरदिगार, अल्लाह, गॉड फादर, अलग-अलग नामों से उस महानतम हस्ती को हम सभी सदियों से पुकारते आए हैं। सदियों से यह रहस्य बना हुआ है कि परमात्मा कौन है और साथ ही में बहुत सारी उनके बारे में मान्यताएँ भी हमने सभी ने सुनी हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि खुद खुदा आकर खुद का परिचय किस प्रकार से देते हैं और कौन-सा परिचय देते हैं। जैसे अगर आप किसी का भी परिचय लेते हो, तो आप ये सोचते हो या आपको पता है कि उनका परिचय उनके सिवाय और कोई बहुत अच्छी तरह से नहीं दे सकता। जैसे हम स्वयं के बारे में जितना जानते हैं, उतना और कोई नहीं जानता है। ठीक उसी तरह से परमात्मा उसी तरह से परमात्मा का जो परिचय है, वो खुद खुदा आकर के अपना खुद का परिचय देते हैं। तो परमात्मा का जो सत्य परिचय है, वो सबसे पहले हम जानेंगे आज के सत्र में। क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि राजयोग मेडिटेशन की जो डेफिनेशन है, वो आपको जो हमने बताई, वो यही है कि कनेक्टिंग विद द सुप्रीम। तो परमात्मा को हम खुद को आत्मा समझकर ईश्वर को यथार्थ रीति से याद करें और जिस प्रकार से इस चित्र में दिखाया है कि परमात्मा जो असीम शक्तियों के, गुणों के सागर है, तो उनसे वो सारी शक्तियाँ हम अपने आप में भरपूर करें और कर्मों में यूज़ करें। अब हम आत्मा जो है वो गुणों से श्रृंगारित हो जाए। तो इसलिए आइए जानते हैं कि परमात्मा का सत्य परिचय क्या है। तो जैसे सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे। आप सभी के पास अगर डायरी पेन होगा, तो बहुत अच्छा है, नहीं होगा तो मन में भी आप कर सकते हैं। अगर डायरी पेन है, तो यहाँ पर जो स्क्रीन में एक स्टिकमैन दिखाया हुआ है, उस प्रकार से आपको एक स्टिकमैन बनाना है, जो आप हैं। अब आपको क्या करना है या अगर आप मन में एक्टिविटी करें तो 1 मिनट के लिए आप अपनी आँखें बंद कीजिए। अब आपको क्या करना है, आपके जितने भी प्रिय हैं, जितने भी नज़दीकी है, जो नियर वन डियर वन्स है, उन सभी का एक-एक बिंदु आपको लगाना है। फटाफट उनको याद करना है और एक-एक बिंदु आपको इस स्टिकमैन के आस-पास लगाना है। जो जितना प्रिय होगा उतना उसका उसके नाम का डॉट जो है, वो उतना ही जल्दी उतना ही नज़दीक आएगा। तो आप सभी ये एक्टिविटी कीजिएगा, जितने भी आपके प्रिय है, वो सारे आप अपने मन में सोचिए। अगर आप डॉट लगाते हैं, लिखत में कर रहे हैं एक्टिविटी तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपके मन में जितने भी प्रिय है, उन सभी के बारे में आप सोचिए। एक-एक करके उनकी याद कीजिए। हम 1 मिनट आपको देते हैं। अब अपनी आँखें खोलें। अब हमारा सवाल ये है कि इस प्रिय जनों के लिस्ट में
क्या परमात्मा के नाम का डॉट आपने लगाया या उस ईश्वर को याद किया? ऐसा कहा जाता है कि जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो ऊपर वाला है ना, हर बार जब हर दुख में सारे दरवाजे हमारे बंद हो जाते हैं तो अंदर से ये पुकार आती है आत्मा की, वो ऊपर वाला है ना रखवाला, वो मुझे जरूर संभालेगा। तो वो तो ठीक है, हर दुख के समय लास्ट में तो परमात्मा याद आते ही है। लेकिन अभी हम एक नॉर्मल कंडीशन में हैं और अगर आपको कहा जाए कि आपके जितने भी प्रियजन हैं, उन सभी के आप डॉट लगाइए, तो 90% लोगों का हमने जो भी जितनी भी बारी एक्टिविटीज़ हज़ारों को कराई, तो 90% लोग जो है, वो कहते हैं कि जी नहीं, हम परमात्मा का डॉट भूल गए या प्रिय व्यक्तियों के नाम में परमात्मा का डॉट नहीं आया। अब ये स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है? उसका कारण ये है कि परमात्मा को जब आपने नहीं सॉरी प्रिय व्यक्तियों को जब आपने याद किया, तो वो सारे प्रिय व्यक्ति, उनके साथ 4 प्रकार की आपकी यादें जुड़ी हुई हैं। जैसे ऐसा कोई भी व्यक्ति का नाम आपने नहीं लिखा या नहीं सोचा, नहीं डॉट लगाया, जिनके आपका साथ कोई भी परिचय ना हो, मतलब आप उनको नहीं जानते हैं, ऐसे कोई भी नहीं है प्रिय व्यक्तियों के लिस्ट में। ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड में 700 करोड़ लोग हैं, तो 700 करोड़ को थोड़ी ना हम याद करते हैं, हम तो उन्हीं को याद करते हैं जो पहचान वाले हैं। तो याद करने का पहला जो पहलू है, वो यही है कि जिनके साथ पहचान होती है, उनको हम याद करते हैं। दूसरा, आपने जो प्रिय व्यक्तियों के डॉट लगाए, तो उसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि जिनके साथ आपका कोई संबंध नहीं है। इनफैक्ट पहचान वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन संबंधी उनसे थोड़े कम होते हैं और प्रिय व्यक्तियों के लिस्ट में वही आते हैं जो संबंधी हैं। तो रिलेशन ये याद का दूसरा आधार है। तीसरा कि रिलेटिव्स भी तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सुख दुख के समय या ऐसे समय पर जहाँ पर हमें प्रियजनों को याद करना है, तो उसमें वही रिलेटिव्स याद आते हैं जिनके साथ हमारा प्यार का रिश्ता है, मतलब जिस संबंध में प्यार है, तो वही याद आएंगे, क्योंकि प्रिय का अर्थ ही है कि जो आपके प्यारे हैं। तो तीसरा याद का आधार है प्यार। और चौथा कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्रिय व्यक्ति आपके भले कोई नजदीकी संबंधी ना हो, लेकिन उनसे कोई ना कोई प्राप्ति आपको जरूर है। सोचिए कि आप कोई बीमारी से गुजर रहे हैं और आपको किसी डॉक्टर ने बहुत अच्छी तरह से गाइड किया, सजेस्ट किया, बहुत अच्छी तरह से आपको ठीक किया, तो जरूर वो आपको अभी याद आएंगे क्योंकि उनसे कोई ना कोई प्राप्ति है। तो इस प्रकार से याद का चौथा आधार है प्राप्ति। तो पहला आधार है परिचय, दूसरा संबंध, तीसरा प्रेम और चौथा प्राप्ति। और ये चारों ही आधार जब होते हैं तो वो है प्रिय व्यक्तियों के लिस्ट। अब परमात्मा के नाम का डॉट हम क्यों नहीं लगा पाए या परमात्मा को इस समय याद क्यों नहीं कर पाए? उसका कारण ही यह है कि हमें परमात्मा का ना ही सत्य और यथार्थ परिचय है, ना ही उनके साथ जो संबंध है उसकी हमने अनुभूति की है। सोचिए कि जो व्यक्ति मंदिर में गाता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, अगर उनको आप जाकर के पूछेंगे कि आपके माता पिता कौन, तो वो थोड़ी ना मंदिर में जिस परमात्मा के सामने गा रहा था उनका नाम नहीं बताएगा, लेकिन वो अपने शारीरिक माता पिता का ही नाम बताएगा। तो इसका अर्थ है कि संबंध तो हमने उनके साथ श्लोक में तो बना दिए, गाने के लिए भी बना दिए, लेकिन कभी भी उसकी अनुभूति नहीं की। सोचिए मेरे पास ऐसी कोई परिस्थिति आई जिस परिस्थिति में मुझे ऐसा जिस परिस्थिति में मुझे माँ को याद करना है या माँ की हेल्प चाहिए, उस परिस्थिति में हमने हमारी माँ जो है जो शारीरिक माँ है, वो साथ में नहीं है, तो क्या मैं माँ के संबंध से परमात्मा को याद कर पाती हूँ? तो ये है परमात्मा के साथ संबंध निभाना जो मिसिंग है। तीसरा है प्यार। प्राप्ति का जैसे परमात्मा को याद करने का तीसरा आधार जो है प्यार। यूं ही गाते रहे सदियों से तू प्यार का सागर है, तेरे को बूंद के प्यासे हम। लेकिन सच में क्या वो प्यार का सागर है? कभी हमने महसूस किया कि वो सच में प्यार का सागर है? तो वो प्यार का सागर, उसके असीम प्यार, वो भी अनकंडीशनल प्यार। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में एक माँ या माता पिता और परमात्मा के सिवाय
हमारे ऊपर कोई भी निस्वार्थ अनकंडीशनल प्यार नहीं करता। और वैसे भी देखिए कि माता-पिता की फिर भी एक अपेक्षा होती है कि बुढ़ापे में ये एटलीस्ट हमसे बात करे। पहले वाले माता-पिता की अपेक्षा रहती थी कि ये हमें सँभाले, लेकिन आजकल तो वो भी बहुत लिस्ट हो गई है कि बच्चे सिर्फ़ हमसे प्यार से 2 शब्द बोले। लेकिन परमात्मा जो है, उनकी कोई भी अपेक्षा हमसे नहीं है। उनका प्यार जो है वो अनकंडीशनल प्यार है, लेकिन उस अनुभूति को हम मिस करते हैं। और लास्ट है प्राप्ति। आजकल आप वहाँ पर ही जाते हैं जहाँ पर आपको प्राप्ति होती है। कोई ना कोई टेम्पटेशन है। इनफैक्ट ये मेडिटेशन कोर्स करने की भी आपकी एक चाहना है। हर एक की अपनी-अपनी चाहना होगी कुछ ना कुछ इस कोर्स से कि हमें शांति मिले, हमें ज्ञान मिले, हमें मेडिटेशन का सच्चा टेक्निक मिले ताकि हम हमारे जीवन को स्वस्थ रख पाएँ। तो इस प्रकार से जहाँ पर प्राप्ति है वहाँ पर आप जाते हैं। तो परमात्मा से हमें कौन-सी असीम प्राप्तियाँ हैं, उससे भी हम अनजान हैं। और इसीलिए आज इन प्रिय व्यक्तियों की लिस्ट में हम परमात्मा का नाम कई बार नहीं लिख पाते हैं। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि परमात्मा का सत्य परिचय क्या है, फिर परमात्मा कैसे हर संबंध निभाते हैं, वो कैसे प्यार के सागर है और उनके साथ जब हम कनेक्ट होते हैं, तो हमें कौन-कौन सी प्राप्ति होती है। तो इन सभी को आज के सेशन में हम जानेंगे और इसीलिए ये एक्टिविटी आपको करवाई गई। तो आइए जानते हैं परमात्मा का परिचय क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमें योग करना है, उनके साथ कनेक्शन जोड़ना है और ये कनेक्शन का आधार ये 4 बातें हैं, जिसको हम आगे कोर्स में देखेंगे। तो परमात्मा जो है, उनको पहचानने की कुछ कसौटियाँ हैं। अब जानते हैं कि जैसे किसी को अगर हम याद करते हैं परिचय के साथ, तो परिचय में कौन-सी बातें आती हैं? परिचय में सबसे पहले आता है नाम, फिर आता है उनका रहने का स्थान कि वो कहाँ रहते हैं, एड्रेस, फिर उनका स्वरूप क्या है, फिर वो आकर के इस सृष्टि पर कब आते हैं, क्या करते हैं, उनके कर्तव्य अर्थात ऑक्यूपेशन क्या है, वो सब बातें हम किसी के भी बारे में जानते हैं तो उसको कहा जाता है यथार्थ परिचय। तो कल के लेसन में हमने देखा कि हम ज्योति स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा है। अब आज के लेसन में हम देखेंगे कि हमारे आत्मिक पिता परमात्मा कौन है। वैसे भी उनसे जो हम रिश्ता मानते हैं कि हम मानते हैं कि हम सभी के मालिक, हम सभी के पिता एक है और उसी नाते से हम कहते हैं हिंदू, चीनी, सिख, ईसाई सब आपस में भाई-भाई। तो परिचय में सबसे पहले उनका नाम जो आएगा, तो परमात्मा का यथार्थ और सत्य नाम है। आज तक हमने बहुत सारे नामों से उनको याद किया, कभी ईश्वर, कभी अल्लाह, कभी गॉड फादर, अलग-अलग नामों से याद किया। लेकिन खुद खुदा आकर जो खुद का परिचय देते हैं, उसमें सबसे पहले जो नाम आता है, तो उनका यथार्थ सत्य नाम जो है, कर्तव्यवाचक नाम जो है, वो है शिव। अब शिव इस शब्द का क्या अर्थ है? शिव ये संस्कृत शब्द है और इसका 3 अर्थ है। पहला अर्थ शिव अर्थात बिंदु स्वरूप, जो बिंदु है। तो हमने देखा कि आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है। तो जिस प्रकार से मनुष्य के माता-पिता मनुष्य, पशुओं के माता-पिता पशु, उसी प्रकार से मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। तो मेरे पिता परमात्मा या मेरे आत्मिक माता-पिता कैसे होने चाहिए? जैसा बाप होता है वैसा बेटा होता है। उसी प्रकार से मेरे पिता परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट होने चाहिए और इसी रूप में उनको हर धर्म में भी मान्यता है। तो परमात्मा जो है वो बिंदु स्वरूप और शिव इस शब्द का अर्थ भी आता है बिंदु स्वरूप। इसलिए कई बार व्यापारी लोग जो है उनको अगर एक के आगे शून्य लगाना हो तो कहते हैं कि एक के आगे शिव लगा दो। फिर दूसरा परमात्मा शिव इस शब्द का अर्थ ये है कल्याणकारी, जो सदा सर्वदा सबका कल्याण करते हैं वो परमात्मा। आज सृष्टि में कोई भी आत्मा कितनी भी ऊंची पोस्ट पोजीशन में हो, कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन कोई एक आत्मा में इतना ज्यादा पावर नहीं है कि जो सृष्टि के एक एक आत्मा का, और ना ही सिर्फ मनुष्य, लेकिन पशु, प्राणी, पांच तत्व और पूरे सृष्टि का कल्याण कर सके। लेकिन परमात्मा इस सृष्टि पर आते ही है सृष्टि परिवर्तन के महान कार्य के लिए, और वो आकर के क्या करते हैं, जगत के हर एक का कल्याण करते हैं और इसीलिए उनको कहा जाता है कल्याणकारी। और शिव इस शब्द का अर्थ है शांत स्वरूप, जो सदा शांत है उनको कहा जाता है, जो शांति का सागर है वो है शिव परमपिता परमात्मा। परम आत्मा, परम मतलब सुप्रीम, श्रेष्ठ,
तो वो है ही आत्मा, लेकिन आत्माओं में श्रेष्ठ, आत्माओं के माता पिता परमात्मा, सुप्रीम सोल। तो परमात्मा का यथार्थ परिचय में पहली बात हो गई कि उनका नाम है शिव। फिर रूप हो गया कि वो ज्योति स्वरूप है। जिस प्रकार से मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, उसी प्रकार से मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है, और इसी रूप से उनको मान्यता भी है। फिर आइए जानते हैं कि वो रहते कहाँ है। हम आपके साथ एक स्लाइड शेयर करेंगे जिसमें दिखाया जाएगा कि उनका धाम कहाँ है। ऐसे कहा जाता है कि खाली हाथ आए थे, सॉरी, ऐसे कहा जाता है कि ये दुनिया है मुसाफिर खाना, यहाँ लगा रहता है आना और जाना, लेकिन आए कहाँ से और जाना कहाँ है वो पता नहीं। राइट, कि हम तो ये मुसाफिर खाना है, आए कहाँ से और जाना कहाँ है पता नहीं। अर्थात ये पांच तत्वों का शरीर तो यहाँ पर ही हमने देखा कि यहाँ पर ही बना और यहाँ पर ही मिट्टी में मिल जाना है। शरीर का जन्म माँ के गर्भ से हुआ, लेकिन हम आए कहाँ से, वहां पर भी हम आए कहाँ से। तो वो जो है वो देखेंगे कि हम आए कहाँ से। तो जैसे कल के लेसन में हमने देखा था कि हम एक आत्मा है, लेकिन ये अजर अमर अविनाशी आत्मा आई कहाँ से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये है पृथ्वी, जहाँ पर हम सभी रहते हैं, जिसको कहा जाता है साकार मनुष्य लोग, अर्थात शरीर के साथ रहने वाली सारी आत्माएं। इसके भी ऊपर सारा अवकाश है, हम सभी जानते हैं, सूर्य चंद्र सितारे ये सारे हैं। लेकिन उसके भी ऊपर बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा, जहां पर एक सफेद कलर की दुनिया है, और वो दुनिया का नाम है सूक्ष्म वतन। कुछ अच्छी आत्माएं, कुछ गुड सोल्स अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, अर्थात प्रकाशित काया के साथ, जिसको आप कह सकते हैं एंजेलिक बॉडी फॉर्म, अर्थात लाइट का शरीर, उसके साथ रहती है। लेकिन उसके भी ऊपर एक बहुत सुंदर लाल स्वर्णिम प्रकाशमय धाम है, बहुत सुंदर धाम है, जो रेड गोल्डन लाल स्वर्णिम प्रकाशमय धाम है। और वहां पर हमारे प्यारे पिता परमात्मा रहते हैं, और जिस धाम का नाम है परम धाम। परम अर्थात पवित्र, परम अर्थात सर्वोच्च, और उस सर्वोच्च धाम में परमात्मा रहते हैं। और इसीलिए परमात्मा का गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम और ऊंचा तेरा काम। तो उनका धाम भी सर्वोच्च है, उनका कर्तव्य इस सृष्टि का बहुत सुंदर और सर्वोच्च है, जो कल के लेसन में हम देखेंगे। और साथ ही में उनका नाम कितना अच्छा है, कर्तव्यवाचक है, जो हमने देखा। तो इस प्रकार से परमात्मा जो है वो सबसे ऊंच है, जो इस सृष्टि पर आते हैं तो इस धाम से आते हैं। परम धाम इनका रहने का स्थान है, और इस परम धाम में हम सभी आत्माएं ज्योति स्वरूप में रहती थी, पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में रहती थी, और वहां से इस सृष्टि पर हम सभी आए पाठ बचाने के लिए। लेकिन हम असुर में रहने वाले थे वहां के, और इसीलिए ये दुनिया मुसाफिर खाना, ये एक स्टेज के प्रमाण है जहां से हम पार्ट बचाने के लिए आए। और सृष्टि का जब अंत समय है, तो फिर से हमें परम धाम में अपने घर में वापिस जाना है। तो हम ये जाने कि परमात्मा का रहने का स्थान है परम धाम। अब ये भी हमने जान लिया परिचय में कि वो उनका एड्रेस क्या है। अब हम जानेंगे कि परमात्मा जो है, उनको पहचानने की कुछ कसौटियां है, और साथ ही में उनका कर्तव्य क्या है। उनके सत्य परिचय में कुछ बातें जो आती है, जो आपके सामने अभी हम रख रहे हैं। इसमें परमात्मा जो है वो एक निराकार है, बिंदु का आकार आप बता नहीं सकते, तो निराकार अर्थात जिनको कोई भी आकार नहीं है, पॉइंट ऑफ लाइट, अति सूक्ष्म सितारा। इसलिए उनका गायन है कि रूप में भले वो बिंदु है, लेकिन गुणों में वो सिंधु है, सागर के समान है। जब भी आप परमात्मा की महिमा सुनते हैं, तो यही गाते हैं कि प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, मतलब वो असीम है। गुण और शक्तियों में कोई भी प्रकार के लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन परमात्मा रूप में जरूर बिंदु है, ज्योति स्वरूप है। फिर हम में और परमात्मा में मुख्य डिफरेंस क्या है, शिव परम पिता परमात्मा और हम, उनमें मुख्य डिफरेंस क्या है। तो हम सभी आत्माएं, फिर चाहे वो देवात्माएं हो, चाहे वो धर्मात्माएं हो, मतलब धर्म पिताएं, धर्म स्थापन करने वाली, फिर चाहे वो संतात्माएं हो, मनुष्य आत्माएं हो,
सारी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, अर्थात माँ के गर्भ में प्रवेश करके अपने शरीर के साथ जन्म लेती है। लेकिन हम सभी आत्माएं और हमारा पिता परमात्मा शिव, तो उनमें यही एक मुख्य अंतर है कि वह जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, परे हैं। अब वो क्यों परे हैं? क्योंकि अगर वो भी इस जन्म मरण के चक्र में आते तो वो भी हमारे जैसे इस चक्र का फेरा लगाते हुए, जो आज हम महसूस करते हैं सभी मनुष्य कि हम कहीं ना कहीं डिस्चार्ज हो गए हैं। आत्मा की जो चार्जिंग है, क्या है आत्मा की चार्जिंग? मुख्य 7 गुण: सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति। तो ये मुख्य 7 गुण मिसिंग है आत्मा में। लेकिन हम जब उनके साथ कनेक्ट होंगे तो वो है पावर हाउस। तो वो भी अगर जन्म मरण के चक्र में आते तो हम चार्जिंग कहाँ से लेते, अर्थात इन गुण शक्तियों को कहाँ से भरते? तो वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है। तो ये मुख्य डिफरेंस है कि परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। साथ ही वो कल्याणकारी है। जैसे हमने कहा कि परमात्मा सदा सर्व का कल्याण करते हैं और वो एवर प्योर है, मतलब वो कभी भी अपवित्र नहीं बनते हैं, वो कभी भी पाप कर्म नहीं करते हैं, कोई भी विकर्म नहीं करते हैं। वो सदा पवित्र है, सदा पावन है, पवित्रता के सागर है। तो ये हमने जानी परिचय की कुछ मुख्य बातें। अब जानेंगे कि जैसे उनके साथ हमारा संबंध क्या है। परिचय में आएगा संबंध क्या है। वैसे तो हम कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, कि वही मेरे माता पिता बंधु सखा सब कुछ है। अब सोचिए कि मंदिर में तो हम देवताओं के सामने ये गाते हैं, लेकिन जो शिव परमपिता परमात्मा है वही इस कसौटी में बैठते हैं कि ऐसी कौन सी महान हस्ती है कि जिसको हम माता भी मान सकते, पिता भी मान सकते, बंधु भी मान सकते, सखा सखी भी मान सकते। तो वो सिर्फ एक परमात्मा है। क्योंकि कोई देवी को अगर आप याद करेंगे तो उनको सिर्फ फीमेल रिलेशन आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि माँ है, बहन है। और अगर कोई देव स्वरूप के को याद करेंगे तो उनको सिर्फ आप मेल रिलेशन जोड़ सकते कि भाई है, सखा है, पति है। लेकिन परमात्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, इसलिए ना ही वो मेल है ना ही वो फीमेल है। जैसे आत्मा भी मेल फीमेल से परे है, लेकिन जब हम हमारा खुद का शरीर लेते हैं तो स्त्री का फॉर्म है या पुरुष का कौशल है। लेकिन परमात्मा तो जन्म मरण के चक्र से ही न्यारे है। और इसीलिए एक परमात्मा को ही ये श्लोक लागू होता है कि उनके साथ हम हर प्रकार का रिश्ता जोड़ सकते हैं। माता पिता बंधु सखा कंपेनियन, हर प्रकार का रिश्ता। और ये गारंटी है आज के लेसन का भी मुख्य हमें प्राप्ति, कि ये गारंटी है कि जिस समय आपको जो रिश्ते से परमात्मा को जोड़ना है और उस रिश्ते की प्राप्ति आपको चाहिए, तो ये गारंटी है, लाखों का अनुभव है कि यथार्थ रीति से सही समय पर आप अपनी बुद्धि की डोर अगर उनके साथ जोड़ते हैं तो जरूर आपको उस संबंध की अनुभूति होती है कि वो पिता बन करके आपको सिखाएंगे, आपको राह दिखाएंगे, गाइड करेंगे, वर्षा देंगे, प्राप्ति दिलाएंगे, सखा बनकर के साथ देंगे। तो इस प्रकार से माँ बनकर के असीम प्यार करेंगे, बंधु बनकर के रक्षण करेंगे। तो इस प्रकार से हर प्रकार का रिश्ता परमात्मा निभाते हैं। क्योंकि आज अगर हम देखते हैं तो मनुष्य को जीने के लिए 4 प्रकार के सुखों की आवश्यकता होती है। पहला सुख है तन का सुख। आज सभी के पास उसका तो बहुत सारा डर बैठा हुआ है अपने हेल्थ इश्यूज को लेकर के। दूसरा है मन का सुख। मन प्रसन्न चित हो तो हम सुखी रहे, लेकिन हर एक को कोई ना कोई टेंशन है, कोई ना कोई स्ट्रेस है। तीसरा है धन का सुख, अगर धन है तो मनुष्य सुखी रहता है। और चौथा है जन का सुख, अर्थात संबंध से सुख। लेकिन अभी हम देखते हैं कि संबंध से हर एक मनुष्य आत्मा किसी न किसी संबंध के कमी के कारण या संबंध में कोई ना कोई तनाव के कारण दुखी है। लेकिन परमात्मा को अगर हम हर संबंध से याद करते हैं तो बहुत अच्छी रीति से हम सुखी रह सकते हैं। तो आज के लेसन की ये मुख्य प्राप्ति है कि हर संबंध निभाते हैं ईश्वर। लेकिन प्रचलित नाता जो है, जैसे कहा जाता है कि वो गॉडफादर है, हम सभी के पिता है। तो प्रचलित नाता है कि हम सभी आत्माओं के वो पिता है। पिता बन करके वो इस सृष्टि पर आकर के हमें नई दैवी सृष्टि का, देवताओं समान बनने का वर्षा देते हैं, क्योंकि पिता प्रॉपर्टीज देते हैं।
और वर्तमान समय वो असीम गुण और शक्तियां देते हैं। बस हमें आवश्यकता है उनके कनेक्ट होने की, अर्थात संबंध निभाने की। जैसे आप भी किसी के पिता होंगे या आपके भी कोई पिता होंगे, तो आप उनके वर्षे के अधिकारी तभी बन सकते हैं जब आप उनके साथ कोई रिश्ता रखेंगे, कम्युनिकेशन रखेंगे, तभी आप उनका वर्षा प्राप्त कर सकते हैं यथार्थ स्थिति। ठीक उसी तरह से परमात्मा का हमारे लिए जो है असीम गुण, शक्तियाँ, प्यार, सुख, शांति, जो कल हमने मुख्य 7 गुण देखे, जो आज हम कमी देखते हैं, तो वो सारे गुण जो है उसके सागर ईश्वर है। और जब हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं, तो अपने आप हमें वो वर्षा मिलता है। तो वो हमारे हैं पिता। अब कोई भी पिता को हम नाम से तो नहीं पुकारते। जैसे आप अपने पिता को अन्ना कहेंगे, बाबा कहेंगे, पिताजी कहेंगे, या साथ ही में अब्बू कहेंगे, आबा कहेंगे, डैड कहेंगे, पापा कहेंगे। तो इस प्रकार से कोई ना कोई नाम से आप पुकारेंगे, लेकिन डायरेक्ट उनके नाम से नहीं पुकारेंगे। उसका कारण है कि एक एक तरफ रिस्पेक्ट है और दूसरी तरफ उस प्यार के रिश्ते की अनुभूति है। ठीक उसी प्रकार से आज तक हमने ईश्वर को डर-डर के याद किया कि ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, इसलिए ईश्वर को याद करो, फूल अगरबत्ती चढ़ाओ, चद्दर चढ़ाओ, मोमबत्ती चढ़ाओ। इस प्रकार से डर-डर के याद किया, क्योंकि आज तक हम उनके भगत थे। लेकिन आज से हमें ये स्वीकार करना है कि मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ। तो ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, गॉडफादर, ये शब्द बहुत बड़े-बड़े हो गए। भगत बन कर के डर-डर के हमने याद किया। लेकिन आज से वो हमारे पिता हैं और हम उनके अधिकारी बच्चे हैं। और इस स्मृति में रह कर के अगर हम उनको याद करते हैं, तो ऑफ कोर्स हम नाम से तो नहीं पुकारेंगे, क्योंकि नाम से पुकारेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है। ऐसा लगता है बहुत दूरी है मुझ में और ईश्वर में। लेकिन अगर हम उनको प्यार से पिता के स्वरूप में याद करते हैं, तो संबंध के साथ याद करते तो वो याद भी बहुत आसान होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर प्यार से उनको कहेंगे शिव बाबा। तो आज के बाद जब भी हम परमात्मा की बातें करेंगे, तो हम प्यार से ये शब्द यूज करेंगे शिव बाबा। बाबा इस शब्द का अर्थ ही है पिता। तो बाबा मतलब कोई दाढ़ी मूछ वाले बाबा की बात यहाँ पर नहीं चल रही है, कोई भी देहधारी व्यक्ति की बात नहीं चल रही है, लेकिन बाबा मतलब वह ईश्वर, परमात्मा, ईश्वर शिव बाबा। तो उनकी बात चल रही है, शिव परमपिता परमात्मा, जिनको हम प्यार से पिता के रिश्ते के कारण शिव बाबा कहते हैं। अब परमात्मा को पहचानने की कुछ कसौटियां हैं। हम कह रहे इसलिए आप उस निराकार ईश्वर को परमात्मा माने? बिल्कुल नहीं। हम कहे इसलिए आप उस ईश्वर को परमात्मा माने? तो नहीं। आप परमात्मा को कैसे मान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसकी कुछ कसौटियां आपके सामने रख रहे हैं। तो सबसे पहले कि परमात्मा अगर कोई है, तो वो परमात्मा अगर कोई है तो वो सर्वोच्च होने चाहिए। सर्वोच्च मतलब सबसे उच्च। आप सभी को ये स्वीकार होगा कि परमात्मा के ऊपर, उस ईश्वर के ऊपर कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। उनको कहा ही जाता है ऑलमाइटी गॉड फादर, अर्थात सर्वोच्च पिता है हमारे। तो देखिए, जब भी कोई मनुष्य आत्मा, कोई भी देहधारी व्यक्ति शरीर में जब आती है, माँ के गर्भ से जब जन्म लेती है, तो उसको अपने माता पिता है, शिक्षक है, गुरु है। तो मनुष्य ये 3 संबंध में हमेशा अपने बड़ों से नीचे रहते हैं। अर्थात कोई भी बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माता पिता से बड़ा नहीं हो सकता, अपने टीचर से अर्थात शिक्षक से बड़ा नहीं हो सकता। हम पीएचडी भी कर रहे, तो भी अगर हमें पहली कक्षा के टीचर अगर मिलते हैं, तो हम झुक करके उनको नमन करेंगे। और गुरु गुजरने के बाद शिष्य उनके गद्दी पर भी बैठे, तो भी शिष्य के लिए गुरु हमेशा पूजनीय है। तो परमात्मा को ये 3 संबंध नहीं होने चाहिए, माता पिता, टीचर और गुरु। तभी वो सर्वोच्च होंगे, क्योंकि उनके भी कोई माता पिता, गुरु, टीचर है, तो वो उनसे ऊंच हो जाएंगे। तो परमात्मा जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं है, इसलिए माता पिता होने का सवाल नहीं। फिर ना ही वो खुद ही ज्ञान के सागर है, तो उनको कोई विद्या प्राप्ति का कोई भी सवाल नहीं, इसलिए शिक्षक चाहिए। और परमात्मा कभी भी दुर्गति को आते नहीं है। अगर हमें गुरु की आवश्यकता है तो क्यों है? क्योंकि हमारी राह सही करने के लिए। तो परमात्मा कोई भी गलत दुर्गति की राह पर नहीं आते, ताकि उनको गुरु की आवश्यकता हो।
और इसीलिए उनको पिताओं का पिता, पतियों का पति, गुरुओं का गुरु, सतगुरु कहा जाता है। तो वो सर्वोच्च है। तो इस कसौटी में कोई भी देहधारी, फिर वो मनुष्य हो, देवी देवताएं हो, या फिर कोई धर्म पिताएं हो, संत आत्माएं हो, ये नहीं बैठते, क्योंकि इन सभी के अपने अपने कोई ना कोई टीचर, गुरु, माता पिता थे। तो सर्वोच्च शिव परमपिता परमात्मा ही इस कसौटी में बैठते हैं। फिर दूसरा कि परमात्मा अगर कोई है तो वो सर्वज्ञ होना चाहिए। स्वीकार है आपको? परमात्मा कोई अगर है तो वो सर्वज्ञ हो, अर्थात सब कुछ जानने वाले, ज्ञान के सागर। इसीलिए उनका गायन ही है ना, ज्ञान का सागर, ओशन ऑफ नॉलेज। हर प्रश्न का उत्तर उनके पास होना चाहिए। अब हर प्रश्न का उत्तर, इसका अर्थ क्या है? इन सारे जो रहस्य है, इस सृष्टि के निर्माण का रहस्य, विनाश का रहस्य, फिर युग परिवर्तन का रहस्य, साथ ही में हम कौन है, कहाँ से आए, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, पर्पस क्या है, इन सारे सवालों का जवाब जो है वो ईश्वर के पास होना चाहिए। और हम ये गारंटी करते हैं कि परमात्मा ये जो सत्य ज्ञान दे रहे हैं, तो आपके हर सवाल का जवाब आपको सही समय पर जरूर मिलेगा, क्योंकि परमात्मा खुद ज्ञान के सागर है और वही यह ज्ञान दे रहे हैं। फिर तीसरा, परमात्मा अगर कोई हो तो वो सर्वोपरि होने चाहिए। सर्वोपरि इसका अर्थ क्या है? सबसे न्यारा, सभी से न्यारे। तो मनुष्य जो है वो चार प्रकार के चक्र में अटके हुए हैं, चाहे कोई भी देहधारी व्यक्ति हो, चार प्रकार के चक्र में अटकी है। पहला है जन्म और मरण, जन्म और मृत्यु। फिर शरीर में जब हम आते हैं तो कर्म करते हैं, और कर्म के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं, अर्थात फल मिलते हैं, कर्म और भाग्य, तो ये है दूसरा चक्र। तीसरा पाप कर्म, पुण्य कर्म, हर मनुष्य इसमें अटका हुआ है। और चौथा, उस पाप कर्म या पुण्य कर्म का कॉन्सिक्वेंसेस दुख और सुख। तो सुख और दुख के चक्र में, तो परमात्मा ये चारों ही चक्रों से मुक्त है, इसीलिए उनको सर्वोपरि कहा जाता है। उनका वर्णन भी है, या वो खुद कहते हैं गीता में, मैं अभोक्ता हूँ, मैं किसी भी प्रकार के भोग नहीं भोगता हूँ, क्योंकि उनको खुद का शरीर है ही नहीं, तो वो कहाँ से भोग भोगेंगे, कहाँ से कर्म करेंगे, भाग्य मिलेगा, और कहाँ से पाप पुण्य सुख दुख में आएंगे। तो ऐसा जो कोई है, तो इसमें सिर्फ वही एक महान हस्ती बैठती है। फिर चौथा जो है, परमात्मा को पहचानने की कसौटी जो है, वो है कि परमात्मा अगर कोई है तो वो सर्वशक्तिवान होने चाहिए। स्वीकार है आपको कि परमात्मा अगर कोई है तो वो सर्वशक्तिवान हो? अब सर्वशक्तिवान का अर्थ ये नहीं है कि परमात्मा आकर के कोई चमत्कार दिखाए, मरे हुए को जिंदा करे, नहीं, लेकिन यथार्थ ज्ञान देकर के इस सृष्टि को ही परिवर्तन करे, जो किसी भी मनुष्य आत्मा में ताकत नहीं है, तो वो परमात्मा आकर करते हैं। इसीलिए उनको कहा गया सर्वशक्तिवान। आज हमें हमारे खुद के मन को जीतने की ताकत नहीं है, खुद को बदलने की, परिवर्तन करने की ताकत नहीं है। बहुत कम इस दुनिया में लोग हैं जो अपने ध्येय को डिसाइड करके खुद को परिवर्तन करते हैं। तो इस संसार को परिवर्तन करने की ताकत सिर्फ परमात्मा में ही है, और परमात्मा आकर वो कार्य करते हैं, इसलिए उनको सर्वशक्तिवान कहा जाता है, ऑलमाइटी कहा जाता है। फिर लास्ट परमात्मा को पहचानने की कसौटी है कि परमात्मा अगर कोई है तो वो सर्व धर्म मान्य होने चाहिए। स्वीकार है आपको? क्योंकि भगवान एक ऐसी महंतम हस्ती है कि जो धर्मों धर्मों में बट नहीं सकती। हिंदुओं का अलग, इस्लामों का अलग, क्रिश्चियन का अलग, सिखों का अलग, ऐसा नहीं हो सकता। और वैसे भी हर धर्म पिता, हर धर्म स्थापक जो पहले पहले इस धरती पर होकर के गए, उस सभी का इशारा यही था कि हम सभी के पिता एक ही है, हम सभी एक पिता के संतान हैं, और वो एक की तरफ इशारा करते थे। तो वो कैसे सर्वधर्म मान्य है, वो जानते हैं इस चित्र के आधार से जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहले हिंदू धर्म में उनकी जो पूजा की जाती है वो शिवलिंग के रूप में की जाती है, जिसको कहा जाता है ज्योतिर्लिंग। आज तक कभी आपने सोचा कि हर धर्म हर देवताओं की पूजा कोई ना कोई फिजिकल फॉर्म में की जाती है? हर एक देवता की अपनी अपनी सुंदर एक मूर्ति है, शारीरिक दैहिक आकार है, जिसके साथ उनकी पूजा की जाती है, भले वो देव हो देवियां हो। लेकिन परमात्मा शिव की पूजा ही एक विचित्र शिवलिंग के रूप में की जाती है। और उस शिवलिंग को अगर आप देखेंगे तो उसका आकार भी हर 12 ज्योतिर्लिंग जो मुख्य माने जाते हैं
तो सब में सेम नहीं है। अगर आप पुजारियों के साथ बैठते हैं, देखते हैं, तो उस शिवलिंग के ऊपर 3 रेखाएं होती है, बीच में एक लाल डॉट होता है, जिसके ऊपर पूजा के समय ध्यान केंद्रित किया जाता है, और उसको कहा जाए ज्योतिर्लिंग। तो अब बिंदु की पूजा हम कैसे करें? परमात्मा तो ज्योति स्वरूप है, तो ज्योतिर्बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट की पूजा हम कैसे करें? इसलिए फिर हमने वो एक आकार दे दिया कि हम हमारे श्रद्धा सुमन या दूध वगैरह अर्पित कर सके, इसलिए वो आकार हमने दे दिया। लेकिन वास्तविक वो ज्योति स्वरूप है, और उस ज्योतिर्लिंग का अर्थ ही है पॉइंट ऑफ लाइट। फिर अगर आप देखेंगे कि उनके जो नाम गाए गए हैं हिंदू धर्म में, एक तो लास्ट में नाथ है, नहीं तो ईश्वर है। अमरनाथ मतलब अमरत्व, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। यह सत्य ज्ञान देकर आत्मा को मृत्यु के भय से अलग करने वाला, अर्थात अमरत्व का वरदान देने वाला अमरनाथ। मैं आत्मा तो हूं ही अजर अमर अविनाशी, लेकिन मैं ये भूल गई और शरीर में बॉडी कॉन्शियस में आ गई, इसलिए आज मेरे ऊपर मृत्यु का भय है, मृत्यु का दुख है। लेकिन परमात्मा आने वाली दुनिया भी ऐसी स्थापन कर रहे, जिसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा मृत्यु का, और साथ ही में अभी के जन्म में भी कॉन्शियस देते हैं कि आप तो मरते ही नहीं हो, आपको तो बस शरीर छोड़ना है, और वो हर एक का फिक्स्ड है। तो इस प्रकार से अमरत्व का ज्ञान देने वाला वो अमरनाथ, या फिर कहा जाता है सोमनाथ, सोमरस अर्थात अमृत तुल्य ज्ञान देने वाला सोमनाथ। पशुपतिनाथ नेपाल से भारत में नहीं, लेकिन नेपाल में भी मंदिर है। और जैसे आज मनुष्य हो गया है, जैसे पशु जैसा खाना पीना उठना बैठना सोना भागना, यही बस है। लेकिन उस मनुष्य को एक श्रेष्ठ लक्ष्य देना कि हम क्या कर रहे हैं, इस विद्यालय का श्रेष्ठ लक्ष्य परमात्मा यही दे रहे हैं कि हर मनुष्य आत्मा ऐसा कर्म करे, हर नर ऐसा कर्म करे जो नर नारायण बन जाए, और हर नारी ऐसा कर्म करे जो लक्ष्मी बन जाए। अर्थात मनुष्य को इतना श्रेष्ठ लक्ष्य देने वाले, मनुष्य को देवता बनाने वाले, वह है पशुपतिनाथ, जो पशु जैसा हो गया उसको फिर से एक बार देवत्व दिलाने वाले। फिर जैसे कहा जाता है रामेश्वरम, राम का भी जो ईश्वर है वो है रामेश्वरम। राम ने भी जिनकी पूजा की, शास्त्रों में इसका कथा है कि राम ने भी इनकी पूजा की। फिर गोपेश्वर अर्थात गोपी वल्लभ श्री कृष्ण का भी जो ईश्वर वो गोपेश्वर। तो इस प्रकार से लास्ट में या तो ईश्वर आता है या तो नाथ आता है, जो सर्वोच्च की तरफ इशारा करता है। फिर आप देखेंगे कि ये हो गया हमारे जैसे कि हिंदू धर्म की बात। अब आइए जानते हैं कि हमारे इस्लाम भाई, इस्लाम धर्मीय भाई बहनें क्या कहते हैं। तो इस्लाम धर्म में ये मान्यता है, या वो कहते हैं कि अल्लाह एक नूर है, अर्थात अल्लाह प्रकाशमय है। और जो हज है जिसमें जाते हैं, तो सबसे बड़ी मस्जिद पूरे वर्ल्ड की मक्का, और वहां पर जाकर के एक पवित्र काबा का पत्थर रखा हुआ है। ऐसा कहा जाता था कि वो सफेद रंग का था, और फिर अभी लोगों के पाप धुलते धुलते ये मान्यता है कि उस पत्थर को अगर आप स्पर्श करते हैं तो आपके पाप धुलेंगे। और अभी पाप धोते धोते वो काला हो गया, जिसका आकार सिमिलर शिवलिंग जैसा है। तो वहां पर जाकर के खास करके उस पत्थर को स्पर्श करते हैं और सोचते हैं कि हमारे पापों से हम मुक्त हो गए। या भारतीय संस्कृति में यह मान्यता है कि गंगा स्नान करने से हम पापों से मुक्त होते हैं। लेकिन थोड़ा सा सोचिए, कल जैसे हमने बताया कि कर्म करने वाली कौन है, कर्म की उपाधि लगती है आत्मा के ऊपर। मतलब कर्म करने वाली कौन है? आत्मा है। शरीर तो सिर्फ साधन है, लेकिन कर्म करने वाली आत्मा है, और इसीलिए पापात्मा पुण्य आत्मा महान आत्मा कहते हैं। और इसीलिए आत्मा जो है, कल हमने कहा कि कर्मों को कैरी फॉरवर्ड करती है, अर्थात इस जन्म के कर्म जो भी किए उसको नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, हम लोग लेकर के जाएंगे, साथ में आत्मा लेकर जाएंगे। तो फिर कर्म करने वाली अगर आत्मा है, तो शरीर को कहाँ स्पर्श करने से या शरीर को किसी पानी से धोने से मुझ आत्मा के जो कर्म का फल है, पाप कर्म का, वो कैसे नष्ट होगा? सोचने की बात है। दूसरा कि जैसे कहा, जैसे सोचे सिंपल एग्जांपल, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी को जेल में डालते हैं या ड्राइवर को जेल में डालते हैं? किसको पकड़ते हैं? जो भूल मानी जाती है वो तो जरूर ड्राइवर की मानी जाती है। भले गाड़ी भी खराब हो, लेकिन भूल किसकी मानी जाएगी? ड्राइवर की मानी जाएगी कि गाड़ी को दुरुस्त नहीं किया।
तो इस प्रकार से कर्म करने वाली मैं आत्मा ड्राइवर हूँ, शरीर तो सिर्फ मेरा साधन है। तो फिर अगर मैं पाप कर्म कर रही हूँ, तो शरीर को धुलने से व शरीर के साथ किसी को पत्थर को छूने से मेरे पाप कर्म विनाश नहीं होंगे। लेकिन ये मान्यता इसीलिए है कि उस पवित्र काबा का पत्थर अल्लाह का प्रतीक है, या गंगा स्नान भी उस परमात्मा के निकली हुई ज्ञान गंगा का प्रतीक है, कि जिसके साथ जब हम कनेक्ट होंगे तब हम पाप कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर यही है कि वो मानते हैं अल्लाह एक नूर है, अर्थात अल्लाह प्रकाशमय है, एक की मान्यता। फिर यीशु क्रिस्त कहकर गए गॉड इज लाइट, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। उन्होंने कभी भी नहीं कहा आई एम अ गॉड। उन्होंने ऊपर की तरफ इशारा किया और कहा परमात्मा प्रकाश में है, मैं उनका सुपुत्र या संदेश वाहक हूँ। तो वहां पर भी प्रकाश की मान्यता है, इसलिए मोमबत्ती को जलाते हैं। फिर जैसे कहा जाता है गुरु नानक जी का बहुत सुंदर गुरुद्वारा में एक ये चलता है, गीत चलता है, एक ओंकार निराकार सतनाम अजोनी। एक अर्थात वो एक है, ओंकार अर्थात वो निराकार है, सतनाम अर्थात वो सत्य है, अजोनी अर्थात जिनका कभी भी जन्म नहीं होता है। और लास्ट में जैसे उस श्लोक में ही आता है कि जप साहिब, मतलब उस साहिब को अगर अगर आप जप करते हैं तो आपको सारे पापों से मुक्ति मिलेगी, या आप बहुत सुंदर रीति से सुखमय जीवन को प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने भी ऊपर इशारा किया और कहा एक ओंकार निराकार। फिर जब बुद्ध जी, उनको जब बोधि प्रकाश मिला अर्थात ज्ञान मिला, तो ऐसे कहा जाता है कि उनको एक प्रकाश आसमान में दिखाई दिया और ऐसे प्रतीत हुआ कि इस प्रकाश को हमें पूरे वर्ल्ड में फैलाना है, इस ज्ञान के प्रकाश को पूरे वर्ल्ड में फैलाना है। तो उन्होंने भी प्रकाश को देखा, उस परमात्मा को प्रकाश रूप में जाना। लेकिन बाकी कोई भी ठोस मान्यता के लिए बुद्ध धर्म साइलेंट है। सेम जैन धर्म भी अहिंसा को बहुत मानते हैं, उनके कुछ तत्वों को मानते हैं, लेकिन परमात्मा के बारे में साइलेंट है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हर प्रकार से हर धर्म में मान्यता यही है, ये ईश्वर कहते हैं तो ऊपर ध्यान जाता है, या ऊपर वाला रखवाला कहते, या अल्लाह कहते तो ऊपर ध्यान जाता है, गॉड इज लाइट कहते तो ऊपर ध्यान जाता है। सबका मालिक एक कहा साईं बाबा जी ने, तो उन्होंने भी ऊपर की तरफ इशारा किया, गुरु नानक जी ने ऊपर की तरफ इशारा किया। तो ऐसे वह कहीं ना कहीं ऊपर रहने वाले हैं, वो तो एक है और वो प्रकाश स्वरूप है। और हर धर्म पिता ने यही संदेश दिया कि उनके साथ जब हम बुद्धि योग जोड़ेंगे तो हम हमारे दुखों से पापों से मुक्त हो सकेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उनको हर धर्म में एक रूप के लिए, एक स्थान के लिए और एक कर्तव्य के लिए मान्यता है कि परमात्मा जो है वो सर्वधर्म मान्य है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि परमात्मा को पहचानने की कौन सी कसौटियां हैं। अब परमात्मा के बारे में कुछ भ्रांतियां हमारे मन में थी। भ्रांतियां अर्थात मिसअंडरस्टैंडिंग। उसमें से सबसे पहली मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे मन में यही थी कि परमात्मा अगर कोई है तो वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का अर्थ क्या है कि मतलब चर चर में, कुत्ते बिल्ली ठिक्कर बित्तर सब में, जई स्थली काष्ठी पाषाण जिसको कहा जाता है, ऐसे चर चर में परमात्मा है। अब सोचिए कि आप में, मुझ में, सब में परमात्मा होता तो परमात्मा तो परफेक्ट माना जाता है। परमात्मा को हम याद करते हैं कि वो सुख शांति आनंद के सागर है। तो अगर आप में, मुझ में कोई परमात्मा होता तो क्या हम कोई पाप कर्म करते? कोई किसी का खून करता तो खूनी में ईश्वर हो सकता, कोई चोर लुटेरे में ईश्वर हो सकता, या जिनका खून हो रहा है उनमें भी अगर ईश्वर है तो उनके अंदर का ईश्वर डर के चुप बैठा था क्या? तो ये सोचने की बात है कि अगर हम सब में ईश्वर होता तो इस दुनिया में कोई भी पाप, कोई भी छोटी भी भूल नहीं होती, कोई भी डर नहीं होता अगर हम में ईश्वर होता। दूसरा, हमें अगर ईश्वर होता तो दुख के समय या रोजाने की जिंदगी में भी अलग से उनकी पूजा अर्चना करके, प्रार्थनाएं करके, प्रेयर्स करके उनको याद करने की आवश्यकता क्यों पड़ती? हमें ही अगर ईश्वर है तो अलग से पूजने की आवश्यकता क्यों पड़ती? हम अलग से उनको पुकारते हैं, अलग से दुखों में कहते कि वो ऊपर वाला रखवाला है ना। हम ये नहीं कहते कि मेरे अंदर में रखवाला है ना, ऊपर वाला रखवाला कहते हैं। तो इसका ये अर्थ कि हम अलग हैं और वो अलग है।
तो जैसे बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, सोचिए कि किसी बाप को 10 बेटे हो, मतलब 10 उनके पुत्र हो, तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा होने के कारण जो सबसे पहला पुत्र है वो अपने सबसे लास्ट भाई का एक पिता की तरह ही ध्यान रखेगा, पिता के सारे कर्तव्य करेगा। लेकिन अगर उन 10 को पूछा जाए कि आपके पिता कौन है, तो वो अलग अलग उंगली नहीं दिखाएंगे, वो एक की तरफ ही इशारा करेंगे जो उनके शारीरिक जन्मदाता है, पिता है। तो उसी प्रकार से इस पूरी दुनिया में परमात्मा के समान कुछ कर्तव्य करने वाले, अर्थात ज्ञान की रोशनी देने वाले, कुछ हद तक गुणों में उनके समान ऐसी कुछ देवात्माएं, कुछ देवी, कुछ धर्म पिताएं, कुछ संत आत्माएं, कुछ महान आत्माएं होकर के गई, लेकिन वह सभी आत्माएं थी। कि हम सभी आत्माओं का पिता वो परमात्मा है। और इसीलिए कहा जाता है गॉड एंड गॉड्स एंड गॉडेज आर मेनी बट गॉड इज वन, ये इंग्लिश प्रोवर्ब है। देवी देवता अनेक थे इस दुनिया में, लेकिन परमात्मा एक ही है। तो परमात्मा जो है वो सर्वव्यापी अर्थात चर चर में नहीं है, क्योंकि हम सभी में होता तो अलग से उनको पुकारने की आवश्यकता नहीं होती, सृष्टि में कोई भी पाप कर्म नहीं होता। और हम सभी में अगर परमात्मा है तो अलग से उनको इस समय पुकारने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। तो परमात्मा जो है वो सर्वव्यापी नहीं है, वो एक अलग एंटिटी है। फिर आत्मा सो परमात्मा, ये दूसरी हमने मान्यता रखी कि आत्मा सो परमात्मा, मतलब जिस प्रकार से आत्मा विलीन हो जाएगी परमात्मा में, लेकिन आत्मा तो अजर अमर अविनाशी शक्ति है, तो वो परमात्मा में पानी के बुदबुदे समान अगर विलीन हो जाए तो वो तो विनाशकारी हो जाएगी, और ऊर्जा कभी भी विनाश नहीं होती। तो इसीलिए आत्मा सो परमात्मा भी नहीं है। आत्मा अलग है, बाप बाप है, और पिता जैसे पिता पिता है और बेटा बेटा है, उसी प्रकार से आत्मा संतान अलग है और परमात्मा अलग है। और हम सभी भी एक अलग अलग एंटिटी है, अलग अलग आत्माएं हैं, और हम सभी का वो एक पिता परमात्मा है। फिर तीसरी भ्रांति थी मन में कि नाम रूप से परमात्मा परे है। अब सोचिए जिसका नाम भी नहीं है, जिसका रूप भी नहीं, एक तरफ हम कह रहे हैं वो सर्वव्यापी है, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि नाम रूप से परे है। तो जिसका नाम नहीं रूप नहीं, उसका इस दुनिया में अस्तित्व ही नहीं है। इवन जो चीजें हम इन आंखों से देख नहीं सकते, फिर भी हम उसको महसूस करते हैं, उसको किसी फॉर्म में दिखाते हैं। जैसे हवा है, महसूस कर सकते हैं, दिखा मतलब देख नहीं सकते, लेकिन किसी चित्रकार को अगर दिखानी है तो वो जरूर दिखा सकता है कि कोई हवा चल रही, तेज हवा, तो तूफान को वो दिखा सकता है। तो उसी प्रकार से परमात्मा का नाम भी है और रूप भी है। फिर चौथी जो मुख्य भ्रांति हमारे मन में है, वो ये है कि सुख दुख भगवान देता है। अब हम सभी इंसान जब भी कुछ अच्छा फल मिलता है तो बहुत खुशी से क्रेडिट हमारे ऊपर लेते हैं कि हम ना, हमारे कोई पिछले जन्म के कर्म का फल होगा या संचित कर्मों का फल है जो इतना सुख है। लेकिन कई बार जब दुख जीवन में आता है और उसका कारण इस जन्म के कर्म नहीं दिखते हैं, तो उस समय हम सारा दोष कहाँ पर दें? हमारे जो साथी है, हमारे जो घर वाले हैं, ऑफिस वाले हैं, परिवार वाले हैं, माता पिता है, उनको तो दोष नहीं दे सकते, क्योंकि अगर यहाँ से दोष देंगे तो वहां से जवाब मिलना ही है। तो फिर हम कहाँ पर दोष दें? क्योंकि आत्मा का ये मूल, जैसे अभी एक हैबिट हो गया है कि दोष देना, ब्लेम करना, तो हम कहाँ पर ब्लेम करेंगे? तो उस अदृश्य शक्ति पर ब्लेम करते हैं कि उस भगवान ने मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा, मेरा भाग्य ऐसा क्यों, उसने मेरा नसीब ऐसा क्यों लिखा। लेकिन सच में क्या हमारा भाग्य ईश्वर लिखते हैं? क्या सोचते हैं आप कि हमारा भाग्य ईश्वर लिखते हैं? सोचिए। अब सोचिए कि आप अपने माता पिता को 2 बच्चे हो, 2 भाई 2 बहन, या आपको कोई 2 बच्चे हैं। कोई भी माता पिता के सपने में अगर ईश्वर आ जाए और वो कहे कि आपको अपने बच्चों का भाग्य लिखने की पूरी छुट्टी, भाग्य अर्थात भविष्य, आप जैसे चाहिए वैसे उनका भाग्य लिखिए। और इन माता पिता को जो 2 बच्चे हैं उसमें से एक थोड़ा सा संस्कारों से थोड़ा सा मतलब तकलीफ देने वाला है और एक बहुत अच्छा है, समझदार है। लेकिन फिर भी वो माता पिता जब अपने बच्चों का भाग्य लिखने का अगर कलम हाथ में मिल जाए और वो भाग्य लिखे, तो कैसे लिखे? सोचिए,
क्या दोनों का भाग्य अलग अलग लिखेंगे? ऐसा सोच भी पाएंगे कि जो बच्चा थोड़ा सा तकलीफ देता है उसके भाग्य में थोड़ा तकलीफ लिखे, और जो समझदार है उसके भाग्य में 100% सुख लिखे? नहीं। माता पिता होने के नाते जिस प्रकार से जन्म से लेकर, शुरुआत से लेकर आपने दोनों को समान पालना देने का प्रयास किया, एक जैसे पालना दी, खाना पीना, स्कूलिंग, सब कुछ, तो भाग्य लिखने की जब बारी आएगी तब आप भेदभाव नहीं करेंगे। साथ ही में आप कैसा लिखेंगे भाग्य? 100% सुख का भाग्य लिखेंगे, दुख उसमें विंशक मात्र भी नहीं लिखेंगे। तो सोचिए, अगर मेरे पिता परमात्मा मेरा भाग्य लिखते, आपका भाग्य लिखते, हम सभी एक पिता की संतान, तो वो कैसा होना चाहिए था? कैसा होना चाहिए था? हमारा भाग्य बहुत परफेक्ट। जैसे मनुष्य आत्मा को तो फिर भी लिमिटेशन है, फिर भी वो अपने बच्चों का भाग्य लिखने का सोचेगा तो कितना परफेक्ट लिखने का सोचेगा। ये परमात्मा तो असीम है, अगर वो हमारा भाग्य लिखता तो कैसा लिखता, कितना परफेक्ट लिखता, कुछ भी दुख नहीं होता, और साथ ही में हम सभी का समान होता। लेकिन ना ही वो आज सभी का समान है और ना ही आज वो परफेक्ट है। तो इसका अर्थ यही है कि परमात्मा हमारा भाग्य नहीं लिखते, फिर कौन लिखता? जैसे अगर किसी घर में दो जुड़वा बच्चे, आपने समाज में ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे कि बचपन से लेकर जुड़वाओं को जिस प्रकार से ट्विंस को समान पालना मिलते शायद ही छोटे बड़े को मिले, लेकिन बचपन से लेकर एक ही माँ के गर्भ से फिर एक ही प्रकार से उनकी पालना हुई 25 साल तक, 30 साल तक आयु के, एक ही प्रकार का सब कुछ। लेकिन कुछ 40-50 साल के बाद आप देखेंगे तो एक समाज में बहुत ऊपर है, श्रेष्ठ है, और एक नीचे है। तो उसका कारण माता पिता ने कोई सीख में, परवरिश में भेदभाव किया? नहीं। तो माता पिता सिर्फ हमें राह दिखाते कि कैसे जीवन जीना है, जो उस पर चले वो प्राप्त करे। उसी प्रकार से परमात्मा हमें हमारा भाग्य नहीं लिखते, लेकिन माता पिता होने के नाते, हम सभी के शिक्षक होने के नाते, गुरु होने के नाते वो हमें राह जरूर दिखाते हैं, अर्थात ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं, सच्चा ज्ञान, सच्चे अच्छे कर्मों का ज्ञान, जिस आधार से अगर हम हमारे अच्छे कर्म बनाए तो हमारा भाग्य अपने आप अच्छा बनता है। तो परमात्मा सिर्फ राह दिखाते लेकिन भाग्य नहीं लिखते। तो हमारा भाग्य फिर कौन लिखता है? तो हम ही हमारा भाग्य लिखते हैं। अब सोचिए कि आपने आपके गार्डन में अगर मेथी के दाने बोए या धनिया के दाने बोए तो 15, 20, 25 दिन में वो आ जाएगा। लेकिन आज अगर आप आम का बीज बोते हैं तो लगभग 5-7 साल के बाद उसको आम आएंगे। तो आम बोने वाला कभी ये नहीं सोचेगा कि इसको फल तो आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा, क्योंकि उसको पता है कि कुछ टाइम जरूर लगेगा लेकिन कुछ साल के बाद मुझे कई गुना ज्यादा फल मिलेगा। अब इसी प्रकार से हमारे कर्म जो है वो बीज है। अब जब बीज बो रहे हैं तब जरूरी नहीं है कि उसका फल हमें तुरंत मिले। तो आपके घर के सामने अगर 10वीं का कोई बच्चा रहता हो, साल भर अगर उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की, आप देख रहे हैं कि वो टाइमली उठ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, ट्यूशन, स्कूलिंग सब कुछ अच्छे से कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। 1 साल के बाद एग्जाम हुआ, कुछ दिन के बाद रिजल्ट आया, इस एरिया के टॉप कॉलेज में नंबर लग गया जैसे उसको कोर्स चाहिए था। अब वो घर में आपके साथ जब खुशी मिठाई बांटने आएगा और कहेगा, तो आप क्या उनको ये कहेंगे कि पहले से आपके भाग्य में ये कॉलेज था, या आप ये कहेंगे कि आपके अभ्यास का, परिश्रम का फल आपको मिला? तो ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि आपको आपके परिश्रम का फल मिला। अब आप ये क्यों कह पाए? क्योंकि आपने उनका अभ्यास का क्रम देखा, 1 साल का, और फिर फल भी देखा, रिजल्ट का। तो आपने देखा है इसलिए आप जज किए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारे सारे कर्मों के फल हमें तुरंत मिले। तो हम कल का खाना आज याद नहीं रख पाते तो 2 दिन पहले, 2 महीने पहले, 2 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले, 2 जन्म पहले और 20 जन्म पहले हमने कौन से कर्म किए थे और उसके क्या क्या हमने कॉन्सिक्वेंसेस बना के रखे हैं, वो हमें पता नहीं है, वो अभी हम भूल गए। और जब वो हमारे सामने आता है फल के रूप में, अच्छा होता है तो मैं आत्मा कहती हूँ मेरे अच्छे कर्मों का फल है, लेकिन जब बुरा होता है तो उस परमात्मा को कहती हूँ कि उसने वो क्यों दिया। लेकिन परमात्मा वो बिल्कुल भी नहीं देते हैं, वो हमने ही कहीं तो लिख करके रखा था पिछले जन्म में, पिछले कुछ सालों में, जो अब मेरे सामने है। अब जब मैं आत्मा उसको स्वीकार करती हूँ,
सोचिए कि इस पूरे जग में आज जो काल चल रहा है, उस काल में भी जो एक अलग सा समय चल रहा है पिछले कुछ साल, 1 साल से, उस काल में भी आप अगर ठीक ठाक हेल्दी है, आप 2 टाइम का खाना ठीक से खाते हैं, ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, अर्थात आप साधनों से युक्त है, तो जरूर आपके इतने अच्छे कर्म है जो आप ये सब कुछ कर पा रहे हैं। क्योंकि दुनिया के कितने सारे लोग हैं जो ये नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब ही आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, जिसका ये फल है। लेकिन आज भी आपके जीवन में सब कुछ परफेक्ट नहीं है। कुछ ना कुछ, कहाँ ना कहाँ प्रॉब्लम से, कहाँ ना कहाँ संबंधों में खिटपिट है। तो वो भी हमारा ही लिखा हुआ है। अब जब हम ये स्वीकार करते हैं, तब हम उसको बदलने का सोचते हैं। जब तक हम उसका दोष किसी परिस्थिति पर, किसी व्यक्ति पर या परमात्मा पर देंगे, तब तक हम परिवर्तन के लिए नहीं सोचेंगे। लेकिन जब हम खुद के ऊपर उसका जिम्मेवारी लेंगे कि आज मेरे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो मेरे भूतकाल के कर्मों का असर है। तो अगर मुझे भविष्य अच्छा बनाना है, तो वर्तमान में परमात्मा की याद से, परमात्मा के ज्ञान से मुझे अच्छे कर्म करने हैं। तो ये अगर हम देखेंगे, तो बहुत अच्छी रीति से हम परिवर्तन कर पाएंगे और अपना भाग्य बना पाएंगे। और जैसे लास्ट में हमने कहा कि हमारी एक भ्रांति कि पतित पावनी नदियां है या कोई काबा का पत्थर है, लेकिन नहीं, ये सब निशानियां है, यादगार रूप में है, सिंबॉलिक फॉर्म में है। लेकिन उस पवित्र परमात्मा से ये जो ज्ञान गंगा निकली है शिव बाबा से, उसको जब हम याद करेंगे, उसके ज्ञान में खुद को सुन करके उसको अमल में लाएंगे, तब हम सही रीति से पावन बन सकते हैं। तो ये भी हमने देखा कि परमात्मा के सत्य परिचय में जो हमने आज तक भ्रांतियां सुनी थी, वो किस प्रकार से हमारी मिसअंडरस्टँडिंग थी। अब ये सब क्यों आई? क्योंकि उसका कारण है की जसं म्हटलं जातं मराठी, ज्याला जसा भावला तसा त्याने तो सांगितला। अर्थात जिसको जिस रूप में वो दिखा, उस रूप में उसने वो बताया। और वैसे भी आप देखते हैं कि अगर हम बहुत प्यार से, तड़प से किसी को याद करते हैं, तो उसका आभास होता है। तो संतों को भी इस प्रकार से किसी को आभास हुआ कृष्ण का, किसी को किसी का, किसी को किसी का, और हर जगह वही दिखाई दिया। और ये सिर्फ संतों को नहीं, वैसे तो एग्जाम्पल लैला मजनू का भी है कि बहुत प्यार से लैला याद करती थी, तो हर जगह उसको मजनू दिखाई देता था। तो कोई के साथ भी हमारा असीम प्यार है, तो हमें वो उसका आभास होता है। वैसे संतों को हर जगह ये आभास हुआ, इसलिए उन्होंने ये सर्वव्यापी की मान्यता हमारे सामने रखी। तो उसका पहला कारण प्यार और दूसरा कारण डर, कि मनुष्य जब बहुत ज्यादा पाप की खाई में गिरते जाए दिखाई दे रहे थे, तब संत महात्माओं ने हमारे मन में ये मान्यता पैदा की कि हर जगह भगवान है, हर जगह वो आपको देख रहा है, इसलिए आप पाप कर्म नहीं करो। लेकिन पाप कर्म तो बढ़ते गए, ये डर भी काम में नहीं आया और सृष्टि और पतित बनती गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा हर जगह, वो निराकार है और उनको रहने का स्थान है परम। फिर आते हैं परमात्मा को इंग्लिश में कहते गॉड, GOD। तो ये कर्तव्यवाचक शब्द है। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रक्टर। अर्थात परमात्मा आने वाली नई सृष्टि की स्थापना करते हैं, उसकी पालना करते हैं, और पुरानी पति भ्रष्टाचारी सृष्टि का विनाश करते हैं। ये परमात्मा के 3 मुख्य कर्तव्य हैं। तो परिचय में लास्ट में आया उनके कौन से 3 कर्तव्य। वैसे इसको डिटेल में हम कल के लेसन में जानेंगे कि परमात्मा आकर के इस सृष्टि पर ये मुख्य कर्तव्य करते हैं। अब आज के लेसन से अंत में आपको परमात्मा की बताई हुई कुछ शिक्षाएं बताएंगे। तो सबसे पहले शिव बाबा ने हमें मुख्य और पहली शिक्षा दी कि बच्चे अपने आत्मिक स्वरूप को समझकर उसमें टिको, खुद को आत्मा समझो। रोज परमात्मा शिव बाबा ये शिक्षा देते हैं कि अपने को आत्मा समझो, कि आई एम अ सोल, सोल कॉन्शियस बनो। फिर दूसरा, आत्मा समझकर क्या करना, उस परम पिता परमात्मा को याद करो, बहुत प्यार से, किसी ना किसी संबंध से याद करो। तीसरा, पवित्र बनो, शुद्ध बनो, अपने संकल्प बहुत पवित्र, स्वच्छ, कर्म स्वच्छ, इस प्रकार से अपने आप को पवित्र बनाओ संस्कारों से, जिसके आधार से हम दैवी गुणों को धारण कर पाएंगे। अच्छे अच्छे गुणों को धारण करो, जिस प्रकार से अच्छे गुण, हर्षित, मुक्ता, मधुरता,
अंतर्मुखता मतलब इंट्रोस्पेक्शन, फिर सभी को मदद करना, सहयोग की भावना। तो इस प्रकार से अलग अलग दैवी गुणों को धारण करो। और लास्ट, सुख दो, सुख लो, क्योंकि सुख करता, सुख के सागर ईश्वर के हम सुखदायी संतान हैं। इसलिए हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि सुख देना और सुख लेना। तो ये मुख्य शिक्षाएं परमात्मा आकर इस सृष्टि पर देते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जाना परमात्मा का सत्य स्वरूप है ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, वो निराकार है। फिर हमने जाना कि परमात्मा जो है वो हमारे पिता है, ईश्वर है, जिनको हम शिव बाबा कहते हैं। शिव इस शब्द का अर्थ है कल्याणकारी, शांत स्वरूप, बिंदु स्वरूप। उनका रहने का स्थान है परम धाम, सर्वोच्च धाम, जहाँ से हम आत्माएं भी इस धरती पर आती है और अपना अपना पार्ट प्ले करती है। और फिर हमने जाना कि परमात्मा के साथ हम हर संबंध से याद कर सकते हैं। परमात्मा जो है वो सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, सर्वशक्तिवान और सभी चक्रों से मुक्त है। तो ये हो गया आज के लेसन का परमात्मा का सत्य और यथार्थ परिचय। और इस यथार्थ परिचय से जब हम याद करेंगे तब हमारी याद होंगी यथार्थ सत्य याद, जहां से कम्युनिकेशन होगा। ऐसे कहा जाता है प्रेयर इज वन वे कम्युनिकेशन, बट मेडिटेशन इज टू वे कम्युनिकेशन। आज तक हमें कोई भी परिस्थिति आती थी, पेपर आता था, परीक्षा आती थी, तो हम ईश्वर के पास जाते थे, हाथ जोड़ते थे, दुआ मांगते थे, लेकिन सिर्फ यहाँ से बातें करते थे। लेकिन आज के बाद कुछ बातें उनसे भी सुनने का प्रयास करेंगे और जरूर वो मेडिटेशन में कनेक्ट हो पाता है, उनसे भी शक्तियां लेंगे। और उस शक्ति लेने के विधि को ही कहा जाता है मेडिटेशन। तो हमने इस प्रकार से परमात्मा की मुख्य परिचय की कुछ बातें जानी। अब और लास्ट में हमने ये भी देखा कि सुख दुख जो है वो परमात्मा नहीं देते, लेकिन जरूर सुख को कैसे निर्माण करना है उसका रास्ता हमें बताते हैं, अर्थात भाग्य निर्माण करने की कला हमें सिखाते हैं। अब इस लेसन का मेरे जीवन में क्या एप्लीकेशन? तो आज तक भी हम ईश्वर को याद करते आए थे, लेकिन आज से हम जब भी याद करेंगे तो सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले अर्थात जैसे महाभारत का एक एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे कि द्रौपदी का जो ये हुआ, चीरहरण हुआ, तो उस समय उन्होंने पूरी सभा में सभी को पुकारा, सबसे पहले पति को, फिर उसके बाद वहां सभा में जितने भी बैठे थे मुख्य महारथी उनको पुकारा, गुरु है, फिर राजा को पुकारा और फिर लास्ट में उन्होंने परमात्मा को, ईश्वर को पुकारा। अब वो भी हो गया, उनको मदद मिल गई। उसके बाद एक सीन लिखा गया है उसमें कि द्रौपदी बहुत क्रोधित हुई और उस क्रोध के आवेश में वो अपने कक्ष में गई और दरवाजा बंद किया, जो दरवाजा भीम से भी नहीं खुल रहा था। फिर सबने जाकर माधव को बताया कि माधव आप ही आइए और ये दरवाजा खोलने का प्रयास कीजिए, द्रौपदी को समझाइए। फिर द्रौपदी जैसे ही कृष्ण का आवाज सुनती है तो वो आती है, दरवाजा खोलती है, लेकिन वो कृष्ण के ऊपर ही बहुत क्रोधित होती है और वो बोलती है कि आपने मेरी इतनी परीक्षा क्यों ली, आप इतने अंत में क्यों आए। फिर कृष्ण मुस्कुराते हैं और बहुत प्यारा और सुंदर जवाब देते हैं जो विचारणीय है। वो जवाब देते हैं और कहते हैं कि आप ही सोचो सखी कि आपने मुझे कब पुकारा। मैं तो तैयार बैठा था कि कब मेरे सखी को जाकर मैं मदद करूं, लेकिन आप सबसे पहले अपने पति, फिर सारे महारथी, फिर राजा, सबको पुकारे और जब सारे दरवाजे बंद हुए तब आप मुझे पुकारे और पूरी तरह से सौंप दिए कि अब आपको जो करना है वो करो। इसी प्रकार से हम आत्माएं भी कई सालों से, कई सदियों से, कई जन्मों से अलग अलग रीति से, अलग अलग देवताओं के सामने, अलग अलग संत महात्माएं सभी के सामने अपनी पुकार रख रहे थे कि हम दुखों से परेशान हैं। लेकिन हर जगह सबसे पहले आज भी परीक्षा आती तो बहुत सारी मनुष्य आत्माएं याद आती हैं, लेकिन आज से हम प्रैक्टिस करेंगे कि सुख की बात हो, दुख की बात हो, जो भी बातें हैं, सबसे पहले हमें हमारे प्यारे पिता परमात्मा याद आए। क्योंकि सोचिए कि अगर आपके कोई बहुत अच्छे दोस्त है, परम मित्र है और आपको कोई छोटी सी परेशानी है जिसका वो बहुत इजीली हल निकाल सकते हैं, लेकिन आपने उनको छोड़कर सारी दुनिया को बता दिया कि मुझे ये परेशानी है, और कहीं से बहुत दूर से उनको पता चला कि मेरे मित्र को ये परेशानी है, तो उनको कैसा लगेगा? उनको जरूर दुख होगा या बुरा लगेगा कि ऐसा क्यों, ये तो इतनी आसान सी बात थी, मैं कितनी
मिनटों में ही इसको सुलझा सकता था, लेकिन मुझे नहीं पुकारा गया, मुझे नहीं बुलाया गया, मुझे नहीं बताया गया। उसी प्रकार से हम भी यही गलती करते, हम सभी आत्मा रूपी द्रौपदियाँ हैं। जब भी हमारे ऊपर परेशानी आती है, तो हम सभी देहधारियों को याद करते हैं। लेकिन यही हमें समझना होगा कि हमारे परम मित्र, परम पिता परमात्मा को अगर हम याद करते हैं, तो वो तो निराकार है, लेकिन वो हमारे लिए हज़ारों रास्ते खोल देते हैं। जो रास्ता दिखाई नहीं देता, वो दिखाई देता है, और जो आत्माएँ मदद करने का कभी सोचे भी नहीं होंगे, उनको परमात्मा टच करके वो मदद पहुँचा देते हैं। और ये है संबंध की अनुभूति। और ये हम नहीं कह रहे, लेकिन इस विद्यालय से जुड़े हुए लाखों आत्माओं का अनुभव है कि सबसे पहले अगर हम उन प्यारे पिता को याद करेंगे, तो ज़रूर उनकी मदद हमें मिलती है, अनुभव होती है। तो इसलिए आज के लेसन से हमें यही बस प्राप्त करना है कि उनके साथ रोज मीठी-मीठी बातें करें। वो हमारे पिता हैं, इसलिए हमें कोई भी प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है कि उनके साथ हमें कैसे बातें करें। जैसे हमारे शारीरिक माता-पिता को कैसे याद करना है, इसका कोई किसी ने ट्रेनिंग नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनका परिचय है, संबंध है, प्राप्ति पता है और प्यार है। तो आज के लेसन में हम सबने यही सारी बातें जानी है थोड़ी-थोड़ी, इसलिए उनको याद करना बहुत आसान और सहज होगा। और लास्ट कि अब हमें घर जाना है परम धाम में, इस सृष्टि का अंतिम चरण चल रहा है। तो सोचिए उस भगवान के यादगार स्वरूप में जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि बनाए जाते हैं, उस ठिकान को भी कितना महत्व होता है, वहाँ के वातावरण को कितना पवित्र, स्वच्छ रखा जाता है। तो जो परमात्मा स्वयं उस परम धाम में रहते, अब मुझे अंत में उसके पास अगर जाना है, तो मुझे भी कैसे जाना होगा? बहुत स्वच्छ होकर के जाना होगा। तो एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे 5वें मंजिल में कोई माँ है और उसका छोटा 5 साल का बेटा है। वो रोज नीचे देख रहा है, ग्राउंड फ्लोर पे बहुत सुंदर प्लेग्राउंड है, ग्रीनरी है, बहुत खेल है, और वो रोज देखता है। उसको नीचे जाने की चाहत है, वो रोज जिद करता है कि मुझे नीचे जाना है। फिर एक दिन माँ उनको तैयार करके, खा-पी कर अच्छे से खाना-पीना दे करके, एनर्जेटिक करके, अच्छे से तैयार करके और बहुत सारी सूचनाओं के साथ नीचे भेजती है खेलने के लिए, कि देखो बेटा आप जाएँगे ना, तो आप अच्छे से खेलना, किसी को मारना नहीं, किसी का मार नहीं खाना, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, बहुत प्यार से अपना खेल एन्जॉय करना। जब वो नीचे जाता है, तो शुरुआत में तो माँ को भूल जाता है, अपने खेल को बहुत अच्छी तरह से एन्जॉय करता है, कुछ समय तक वो सारी बातें भी याद रहती हैं जो माँ ने कही हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर हो जाती है, अब धीरे-धीरे वो सारी शिक्षाएँ भूल गए, माँ की दी हुई सारी समझानी, और धीरे-धीरे फिर वो गिरता है, खुद का भी ख़्याल नहीं रखता, दूसरों को मारा जाता है, किसी का मार खाया जाता है, फिर झगड़ा होता है। अब एकदम एनर्जी खत्म, भूख लगी है, कहीं पर चोट आई है, अब कौन याद आएगा? ज़रूर माँ याद आएगी। फिर माँ को पुकारता है बच्चा, तो माँ ऊपर ले जाती है, लेकिन ऐसे ही अपने घर में उसको खेलने को अलाउ नहीं करेंगी, जैसी स्थिति में उसको लाया है। सबसे पहले तो उसको नहलाएँगी, उसको स्वच्छ करेंगी, फिर उसके ज़ख्मों को मलहम-पट्टी करेंगी, उसको खाना-पीना देके एनर्जेटिक करेंगी। ठीक ये हमारी कहानी। हम ऊपर में लटके थे, हमें नीचे की दुनिया का अट्रैक्शन था, परमात्मा ने बहुत सारे गुण और शक्तियों के साथ हमें भेजा था। कुछ समय तक हमने इस खेल को बहुत एन्जॉय किया, बहुत अच्छी तरह से इस नाटक को एन्जॉय किया। लेकिन धीरे-धीरे हम इस नाटक में अटक गए और हमारी बुद्धि भटक गई। फिर हमने सारी शिक्षाएँ भूल गए, सुख देना, सुख लेना, ये सब कुछ भूल गए, प्यार से व्यवहार करना, और धीरे-धीरे हम भी कार्मिक अकाउंट्स में आए। फिर हमें भी कुछ दुःख लगे, चोट लगी, हम भी एनर्जी खत्म हो गई, एकदम जैसे कि अ, एकदम खाली हो गए, और बहुत सारे दुखों की ज़ख्में भरी हुई है, एनर्जी चाहिए, तो अब परमात्मा आए हैं, तो वैसे ही अपने परम धाम में नहीं लेकर जाएँगे, तो ज़रूर हमें एनर्जी से भरपूर करेंगे, सुख शांति से, अच्छे कर्मों से, संस्कारों से। साथ ही में जो भी पाप कर्म किए उसकी धुलाई करेंगे और ज़ख्मों को भरेंगे, अर्थात हमें असीम प्यार, सुख, शांति से भरेंगे। तो इस प्रकार का ये प्रोसीजर जो है वो चल रहा है वर्तमान समय, और इसको ही हमें समझना है। तो आज का लेसन यहाँ पर पूरा होता है। तो कल भी आपको होमवर्क दिया था, आशा है कि आप सभी ने किया होगा। तो वैसे ही
परमात्मा को याद करने का अभ्यास जो भी हम अंत में करेंगे 5 मिनट, तो वो आपको अपने को आत्मा निश्चय कर 5 अलग-अलग बार करके लेसन तक ये अभ्यास दिन में करना है। और साथ ही में कल के और आज के सत्र को ध्यान में रखते हुए परमात्मा को एक बहुत सुंदर कृतज्ञता से भरा हुआ, ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ, अर्थात थैंकफुलनेस से भरा हुआ लेटर लिखना है। अपने दिल के उद्गार, भावनाएं एवं अनुभव आप लिख सकते हैं। और आपके घर में जहाँ पर भी आप जिस भी इष्ट देव देवी को मानते हैं, देवघर जिसको कहा जाता है, या जिस भी रूप में आप परमात्मा को मानते हैं, तो वहां पर वो लेटर आपको समर्पित करना है, अर्पित करना है। तो ये दूसरा आज का होमवर्क रहेगा। तो आइए उस परमात्मा को हम बहुत प्यार से याद करते हैं। ओम शांति। अनुभव करें भ्रुकुटी के बीच में आप सफेद चमकीला सितारा चमक रहे हैं। इस शरीर को चलाने वाली एक चेतन शक्ति, आत्मा, अब महसूस करें दूर आसमान में जिस प्रकार से सूरज चमकता है और सूरज की किरणों को हम अति सहज रीति से अनुभव करते हैं, वैसे ही एक दिव्य प्रकाश पुंज चमक रहे, जो स्वयं मुझ आत्मा के पिता परम आत्मा शिव बाबा है। उनके सफेद चमकीली किरणें संपूर्ण विश्व में प्रसारित हो रही और खास मुझ आत्मा के अंदर प्रवाहित हो रही है। महसूस करें परमात्मा शक्तियों की सफेद चमकीली प्रकाश किरणों को। मेरे पिता शिव बाबा शांति के सागर हैं। उनसे सफेद चमकीली शांति की किरणें निकल रही है और मुझ में समाती जा रही है। मैं आत्मा दिन प्रतिदिन शांत होती जा रही है। मुझ में परमात्मा शांति की शक्ति भर रही है, जिस कारण हर परिस्थिति को मैं बहुत शांति से हैंडल कर रही हूँ। अब महसूस करें परमात्मा सर्वशक्तिवान, सभी शक्तियों के सागर है और परमात्मा की ये दिव्य शक्तियों की किरणें मेरे आसपास एक शक्ति कवच बना रही है, शक्तियों का ऑरा बना रही है, जिसके अंदर में हमेशा सुरक्षित परमात्मा शक्ति के नीचे, परमात्मा की छत्र छाया के नीचे एकदम सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। अब दिल से उस प्यारे पिता ईश्वर को धन्यवाद कीजिए आज के सत्र के लिए कि उन्होंने अपना खुद का सत्य परिचय हमें बताया। दिल से उस प्यारे पिता शिव बाबा को धन्यवाद कीजिए।
और धीरे धीरे लौट आए वर्तमान पर। आपको बहुत हल्का फ्रेश महसूस हो रहा है। चारों ओर का वातावरण भी बहुत शांत आनंदमय है।